तो दोस्तों आप में से काफ़ी लोगों को PS5 पर इंटरनेट रिक्वायरमेंट को लेकर काफ़ी डाउट रहते हैं कि क्या हम PS5 को विदाउट इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं या नहीं। क्या PS5 को फर्स्ट टाइम सेटअप करते समय इंटरनेट चाहिए, क्या हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ करें या फिर मोबाइल डाटा से हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि आपको PS5 पर कहाँ और किन किन सिनेरियो में इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और नहीं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको हेल्प मिले इस वीडियो से। तो चलिए करते हैं बात PS5 विदाउट इंटरनेट यूज के बारे में। तो जो सबसे पहला सवाल रहता है कि क्या हम विदाउट इंटरनेट PS5 को यूज कर सकते हैं। तो हाँ, आप PS5 को विदाउट इंटरनेट यूज कर सकते हैं और आप इस पर गेम्स भी खेल सकते हैं एकदम ऑफलाइन। लेकिन ऐसा सभी गेम्स के साथ नहीं है। मोस्टली आप सभी गेम्स ऑफलाइन प्ले कर सकते हैं, लेकिन कुछ गेम्स हैं जो वन टाइम इंटरनेट रिक्वायरमेंट लेती हैं या फिर फुल टाइम इंटरनेट, जिसे आप बिना इंटरनेट के प्ले नहीं कर सकते। चाहे आप कैंपेन भी खेल रहे हो, इंटरनेट की जरूरत वैसे ज्यादातर मल्टीप्लेयर गेम्स में ही पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसी गेम्स होती हैं जिसमें आप चाहे मल्टीप्लेयर ना भी खेलना चाहते हो, लेकिन आपको स्टोरी मिशन खेलने के लिए भी इंटरनेट रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ये कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 3, इसमें आपको कैंपेन स्टोरी मोड खेलने के लिए भी इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा अपना PS5। मतलब इसमें आप अगर स्टोरी प्ले कर रहे हैं तो आपको इंटरनेट ऑन रखना पड़ेगा फुल टाइम गेम में। किन किन गेम्स में इंटरनेट रिक्वायर है ये आपको आपकी गेम्स की डिस्क्रिप्शन जो होता है गेम की, जैसे आपके पास CD है गेम की, उसके बैकग्राउंड मेंशन किया होता है कि आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड है इसे प्ले करने के लिए। अगर आप प्ले स्टेशन स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं गेम तो वहाँ भी आप उसके पेज पर जाकर डिटेल में चेक कर सकते हैं कि क्या इस गेम के लिए इंटरनेट रिक्वायर है या नहीं। तो ऐसी कुछ गेम्स होती हैं जिसके लिए आपको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अच्छे से मतलब कि आपको एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। तो मोबाइल डाटा की स्पीड स्टेबल नहीं मिलती, ब्रॉडबैंड की डाउनलोड या अपलोड स्पीड फास्ट होने के अलावा काफी स्टेबल भी होती है। अगर आप ऐसी गेम खेल रहे हो जिसमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपने मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है तो नेटवर्क लॉस्ट होने की वजह से या आपके इंटरनेट की स्पीड कम होने की वजह से आपकी गेम का प्रोग्रेस लॉस हो सकता है। अगर किसी स्पेसिफिक जगह पर आकर आपका इंटरनेट से कनेक्ट हट जाता है तो जहां आपने गेम को सेव नहीं किया तो आपको फिर से पहले वाले चेक पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा गेम की स्टोरी को। तो आप अपने PS5 को मोबाइल डाटा से कनेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है। तो इसके अलावा आपको अगर कोई गेम डाउनलोड करनी हो तो मोबाइल डाटा से डाउनलोड करने में आपको शायद एक दिन लग जाए, क्योंकि PS5 की गेम्स का साइज काफ़ी बड़ा होता है। जो आपके पास बढ़िया से बढ़िया कंपनी का कनेक्शन है उस पर मिलने वाली डेली डाटा लिमिट के हिसाब से अगर पॉसिबल हुआ तो शायद आप एक दिन में गेम को डाउनलोड कर सकें, जो मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं लग रहा। इसलिए आपको एक अच्छे ब्रॉडबैंड कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी PS5 के लिए। मोबाइल इंटरनेट से आप सिर्फ इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं या फिर और कोई छोटे मोटे अपडेट कर सकते हैं, जहाँ परचेज कर सकते हैं, साइन इन वगैरह कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट भी PS5 की 1 GB के करीब आती है। तो मोबाइल इंटरनेट से शायद आपका काम नहीं चलने वाला। तो इंटरनेट कनेक्शन आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए और विदाउट इंटरनेट कौन सी गेम्स हम नहीं खेल सकते, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं और चीज़ों के बारे में, जैसे कि आप PS5 पर विदाउट इंटरनेट PS4 बैकवर्ड कंपैटिबल गेम्स नहीं प्ले कर सकते। अगर आपने PS5 का लेटेस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया है तो आपको पहले लेटेस्ट जो अपडेट अवेलेबल है उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर अपने PS4 की गेम्स को इंस्टॉल करके आप प्ले कर सकते हैं PS5 पर। तो आपको उन गेम्स को भी अपडेट करना पड़ सकता है, बिना अपडेट के भी आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन कुछ इशू आ सकते हैं, मैंने फेस किए हैं। जैसे PS4 की गेम अगर PS5 में प्ले करेंगे तो आपको कुछ ग्राफिकल इशू आ सकते हैं, जहाँ गेम क्रैश हो जाती है बार बार, मतलब अच्छे से गेम रन नहीं करेगी आपकी PS5 पर PS4 की गेम्स। इसलिए गेम्स को भी अपडेट करना जरूरी है PS4 की। अगर आप PS5 पर प्ले करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट की जरूरत तो पड़ेगी एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने के लिए PS4 की गेम्स का PS5 पर। लेकिन PS5 की गेम्स आप CD लगाकर डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट।
तो इस तरह से आपको PS4 की गेम्स खेलने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी PS5 पर। और इसके अलावा आपको विदाउट इंटरनेट कुछ ऐसी गेम्स होती हैं जिसमें कुछ गेम्स के फीचर यूज़ करने को नहीं मिलेंगे। अगर आपने इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो कुछ फीचर आपको लॉक मिलेंगे, कुछ ऐसी गेम्स भी हैं। और बात करें कि इंटरनेट की ज़रूरत और कहाँ कहाँ आपको पड़ेगी PS5 में, इंटरनेट की ज़रूरत आपको पड़ेगी जैसे कि अपने PSN अकाउंट से अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं। वैसे अगर आप PS5 को ऑफलाइन यूज़ करना चाहते हैं बिना इंटरनेट के तो PSN अकाउंट की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको मल्टीप्लेयर गेम्स खेलने के लिए या फिर प्ले स्टेशन स्टोर से कोई गेम या कंटेंट परचेज करने के लिए PSN अकाउंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वैसे आप विदाउट इंटरनेट आप गेस्ट लॉगिन करके आसानी से PS5 को यूज़ कर सकते हैं। PS5 की डायरेक्ट CD लगाकर आप गेम प्ले कर सकते हैं। उसके लिए आपको PSN अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही इंटरनेट की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर आप अपने PS5 को विदाउट इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप अगर एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो अपनी गेम को विदाउट अपडेट किए बिना बिल्कुल ना ही प्ले करें, क्योंकि जब गेम्स लॉन्च होती हैं तो काफ़ी बग्स वगैरह इसमें फिक्स करने वाले रह जाते हैं, जिसकी वजह से गेम क्रैश भी हो सकती है, आपका प्रोग्रेस है वो लॉस भी हो सकता है और कुछ फ्रेम ड्रॉप वगैरह इशू भी आते हैं। तो आपको कोई भी गेम है उसे अपडेट करके प्ले करने की सजेशन देता हूँ मैं। और आपको एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाना चाहिए अगर आप PS5 ले रहे हैं। अगर आप मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, उसके लिए मोबाइल इंटरनेट काफ़ी है। लेकिन आप मोबाइल के इंटरनेट से गेम डाउनलोड नहीं कर सकते और आप ऐसी कोई गेम प्ले नहीं कर पाएंगे जिसमें फुल टाइम इंटरनेट रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी कोई गेम आप अच्छे से प्ले नहीं कर पाएंगे। तो आपका विदाउट इंटरनेट PS5 पर एक्सपीरियंस काफ़ी लो रहने वाला है अगर आप बिल्कुल ऑफलाइन PS5 को यूज़ करना चाहते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसे फर्स्ट टाइम सेटअप करते वक्त आपको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है। आप मैन्युअल वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन अपना सेटअप कर सकते हैं सब। इसकी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट है वो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई पॉइंट मैंने मिस किया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर अपकमिंग ऐसी वीडियोस के लिए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स में। तो मैं जल्दी मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।